जय श्री राम। जय श्री राम। राम नाम मधुमंगलकारी, विघ्न हरे सब पातकहारी। राम नाम शिव शपन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। पहले वंदना करेंगे फिर प्रार्थना करेंगे। परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्री करता हूँ मैं वंदना नत सिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमासक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाम। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक। तुझको हो प्रणाम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान। भार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निदान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर पूर। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम जो। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय आकार। परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकेवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। अब प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से अनुमति स्वीकृति मांगेंगे कि हमने महान यज्ञ आरंभ करना है। आप अनुमति दो, अपनी स्वीकृति दो। पलके बंद कर करके गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करते हुए
जो सृष्टि कर चेता है, जो कण कण में विराजमान है, जिसकी लीला है, जिसकी रचना है, उसके चरणों का ध्यान करना है। जो चींटी को कण भर देता है, हाथी को मन भर देता है, जो योग क्षेम करने वाला है, जिसके दिए हुए ये श्वास हैं, जिसके दिया हुआ ये जीवन है, उस मालिक के चरणों का ध्यान करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, पुण्य कर्म जागृत हुए, महापुरुषों का आशीर्वाद मिला, आज यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। यज्ञ आरंभ करने से पहले आपसे स्वीकृति मांगते हैं, आपकी अनुमति मांगते हैं। हम नादान हैं, हम अनजान हैं, मगर आपकी कृपा अनंत है। इसलिए ये प्रार्थना करते हैं कि कार्य में परमात्मन हो तू आप सहाय, अपने आशीष दीजिए, मंगल हाथ बढ़ाए। हे परमेश्वर, हे मेरे गुरु महाराज, आपने अंग संग रह करके सभी कार्य निर्विघ्न आरंभ करवाने हैं और निर्विघ्न ही संपन्न करवाने हैं। ये प्रार्थना है प्रभु, ये कामना है, जो भी यज्ञ में आवे, यज्ञ की प्रसादी, यज्ञ की कृपा को प्राप्त करें। अपने भाव से, अपनी भावना श्रद्धा से हमने आज व्रत धारण किया है। कमजोर हैं, फिसल जाते हैं, घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, निराशा की ओर चले जाते हैं, मगर ये विश्वास हमने जगाना है कि युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। महाराज ने कहा है कि भक्तों का योग क्षेम करने वाला वह दाता है, वह परमेश्वर है। यही विश्वास हमें यहां लेकर के आया है। कोई तन से रोगी है, कोई मन से रोगी है, कोई आर्थिक तंगी के कारण दुखी है, कोई घर के कला कलेश के कारण दुखी है, कोई न कोई निराशा, कोई न कोई उदासीनता, कोई न कोई चिंता है जो हमें विचलित कर रही है। मगर एक आशा की किरण है, आपकी रहमत, गुरु की कृपा। जो जो कामना, प्रार्थना, मनोरथ लेकर के आए हैं प्रभु, उसके लिए जिद नहीं है, हठ नहीं है, निवेदन है, हमारी तो अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जो लड़कियां विवाह के लायक हैं, जो लड़के विवाह के लायक हैं, यज्ञ में आए हैं, यज्ञ में प्रार्थना करने के लिए आए हैं, उनके मनोरथ पूर्ण करना। विद्यार्थियों को विद्या दान देना प्रभु, घर चाहने वाले को घर मिले, बर चाहने वाले को बर मिले। रिज़्क़ व्यवसाय चाहिए हर एक प्राणी को प्रभु, ऐसी समर्था देना, ऐसा कारोबार देना प्रभु, दान करते रहें, यज्ञ करते रहें। और प्रभु कामना है, प्रार्थना है, अच्छे स्वास्थ्य देना। हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, बिरे नम्रता दान दे देना सब कुछ बार। दीन दासों द्वार का सेवा देकर दान, सेवा सदन मनाइए मुझको हे भगवान। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम,
ज्योतिर में जगदीशे तेजो में अपार, परम पुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलक तो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना जाऊं तो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सनोखा से किया जिसने भव से पार। श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि देवी और सज्जनों, बहुत ध्यान से सुनना है, इसको मन में उतारना है। ये सफलता की कुंजी है जो महाराज ने कही है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। देवियों और सज्जनों, ये मनुष्य जीवन बड़ी दुर्लभ चीज है, इसको पाकर कमाई करनी चाहिए। 84 लाख योनियों के पश्चात ये मानव तन हमें प्राप्त हुआ है। ये मोक्ष के लिए मिला है, मुक्ति के लिए मिला है। चूक गए तो फिर वही आना वही जाना, वही कीड़ों मकोड़ों का पशु पक्षियों का जीवन, फिर वही 84 लाख योनियां। अगर निकल गए, पार हो गए, तो ब्रह्म धाम की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। निश्चय शब्द का प्रयोग महाराज ने कहा है। अब पार होना है, पार जाना है, लक्ष्य की ओर बढ़ना है। लक्ष्य क्या है मनुष्य का? मोक्ष, मुक्ति। दुकान पर कोई बैठा हो, उसको कमाई करनी चाहिए। दुकान जुए के लिए नहीं है, ताश के लिए नहीं है, दुकान तो कमाई के लिए होती है। यदि किसी ने किसान को बीज दिया तो उस बीज को बीज दो तो वह 100 गुना हो जाता है। वही उस बीज को अगर चिड़ियों के आगे फेंक दो, बुद्धिमता नहीं है। तो श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि मालिक दुकान देवे। दुकान किसके लिए मिली है? उस मालिक की कृपा से, कमाई के लिए। और कमाई करने की बजाय दुकान पर बैठ करके जुआ खेले, ताश खेले, और फिर उलाना देवे उस मालिक को, परमेश्वर को, मेरे को कमाई नहीं हुई है, ये उसकी अज्ञानता है, ना समझी है। ये तन हमें मिला है, जो ये सबसे उत्तम श्रेष्ठ तन मिला है, मनुष्य जीवन का तन, ये कमाई के लिए मिला है। 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य है जो अपनी मेहनत से कमाई करता है और सब योनियों को ये खिलाता है। इसमें अहंकार नहीं करना है कि हम खिला रहे हैं, शुक्राना करना है उस मालिक का, परमेश्वर हमारे हाथों से दिलवा रहा है। बस मन को बदलना है, भाव को बदलना है। घर में एक नौकर है, जब फैक्ट्री में 5000 नौकर है, 500 नौकर है। कभी ये सोच नहीं करनी है कि ये मेरा दिया हुआ खाता है। ये सोच बनानी है कि हे मालिक, तेरा शुक्राना, तूने मेरे को इस लायक समझा, तू मेरे हाथों से दिलवा रहा है। शुक्राना करना है उस मालिक का, परमेश्वर का, तूने मनुष्य जीवन दिया, तूने इस लायक समझा कि तूने उत्तम योनि दी। अपने दैनिक जीवन में देखो, जो उत्तम से उत्तम वस्तु पदार्थ होता है, किसको देते हैं? जिस पर हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उसको देते हैं। तो मालिक ने हमें विश्वास में लिया, विश्वास किया हमारे ऊपर, ये तन दिया। तन दिया, अपने कार्य उसने करवाने हैं और हमने अपने लक्ष्य की ओर जाना है। दुकान पर जुआ खेले, ताश खेले, गलत काम करे, उलाना देवे, कमाई नहीं हुई है, ये नासमझी किसकी है? इस्तेमाल करने वाले पर ऊपर है। अगर वही दुकान पर मेहनत करे और कमाई होवे, खुद भी खावे, दूसरों को भी खिलावे। किसान को कोई बीज देवे और वह किसान उस बीज को बोवे, सजग रहे, सचेत रहे, वही बीज कई 100 गुना हो जाता है। और वही बीज चिड़ियों के आगे फेंक दे, चिड़ियां चुप के ले जाएंगी, फसल नहीं होवेगी, फिर पछतावा होवेगा कि मैंने ये गलती क्यों की। पर चिड़ियों के आगे डाल दे तो किसान की बुद्धिमत्ता नहीं है। इसी प्रकार
आयु के एक एक पल के दाने को विषयों के हेतु जो फेंक देते हैं वे प्राणी कितने मूढ़ और भाग्यहीन होते हैं। जो दिन चढ़ता करता हानि, फिर भी हर्षित है अभिमानी। जो रात बीती जाती, फिर लौट नहीं आते। अज्ञानी हर्ष करता है कि मैं इतना बड़ा हो गया, मगर ज्ञानी सोच कर रहा है कि अब समय बीतता जा रहा है, काम मेरे पास बहुत है मगर मेरे पास समय कम है। हमें जो समय मिला है ज्यादा नहीं मिला, तोल के दिया उसने, विचार के दिया है। तो इस अपने विवेक से इस समय का हमने सदुपयोग करना है, नहीं तो एक एक पल जा रहा है। जैसे कल की रात निकल गई, अब जीवन में दोबारा नहीं आवेगी। आज सुबह के पल निकल गए, जीवन में दोबारा नहीं आवेंगे। एक एक पल के दाने को विषय में हेतु जो फेंक देते हैं वे प्राणी कितने मूढ़ और भाग्यहीन होते हैं। इसलिए अपने भाग्य की सराहना करनी है कि यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। ये भी मैं कह दूं, ठीक है आप इतनी संख्या में आए हो और कहो सब यज्ञ में आए हैं, यज्ञ में व्रती बने लेंगे, नहीं, बड़े तूफान आवेंगे। पहले तो मन से तूफान आवेगा, क्या करना है, मौज करो, मस्ती करो, आगे समझेंगे, पढ़ेंगे। आलस्य भी आवेगा, निंद्रा भी घेरेगी, कुतर्क करने वाले को संग भी मिलेगा। जब ऋतु आती है, अब देखोगे आम के वृक्ष पर बड़े फूल लगते हैं, सभी फूल आम नहीं बनते हैं, उनमें चंद फूल आम बनते हैं। फूल आए, अंधेरी आई, कुछ तो छट जाएंगे। फूल आए, अंबी बनी, चिड़ियां तोते आए, टुक टुक करके चले जाएंगे। फूल आए, आम बने, कीड़ा लग जाएगा, उसमें से वो खराब हो जाएंगे। मगर बहुत चंद आम जो होते हैं, फूल जो होते हैं जिनके आम बनते हैं और वह आम इसी के काम आते हैं। इसलिए सजग रहना है, कुसंग से बचना है, कुतर्क से बचना है। तो महाराज ने कहा है बड़ा प्रयत्न करना चाहिए, बड़ा प्रयत्न करना चाहिए। प्राणी कितने उत्तम प्रयत्न यह है कि अपने जीवन को राम के मार्ग में, राम के पथ पर चलाना चाहिए। जीवन में दो मार्ग मिलेंगे, दोनों से चुनना है हमने किस मार्ग पर चलना है। एक मार्ग है स्वयश का, दूसरा मार्ग है परयश का। एक आनंद सुख मनाने का है, दूसरा है कल्याण का। एक है आनंद सुख मनाने का, दूसरा है कल्याण का। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ये जीवन मिला है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, यही जीवन है। मगर महापुरुष में क्या कहते हैं, चूक गए तो पछताओगे। चूकना नहीं है। एक बंगाल के बड़े सेठ थे, धनडे सेठ, बड़ी फैक्ट्रियां उनकी, बड़ी मिलें थी, दिन रात फुर्सत नहीं थी अपने काम। मगर पूर्व जन्म की कमाई क्या थी, सायंकाल को गंगा पार जाते थे प्रभु का ध्यान करने के लिए, प्रभु का सिमरन करने के लिए। तो एक दिन की बात है, गंगा पार गए, लो लग गए, ध्यान टिक गया। नौका चालक जो लेकर के जाता था वही उनको वापस लेकर के आता था। तो नौका चालक ने आवाज लगाई कि सेठ जी अंतिम चक्कर है, चूक गए तो पछताओगे। नौका चालक ने तो अपने लहजे से कहा, क्योंकि आखिरी चक्कर था, दोबारा उसने जाना नहीं था, नहीं तो रात फिर गंगा पार ही रहना पड़ेगा सेठ जी को। तो उसने तो अपने लहजे से कहा। अब भाग्य उदय हो गया। सेठ जी को क्या चोट लगी, अंतिम चक्कर है, चूक गए तो पछताओगे। उसी दिन से वैराग आ गया, उसी दिन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गया, मोक्ष की ओर बढ़ गया। तो अपने आप को जगाना है, हमने अपने लक्ष्य की ओर जाना है। एक लक्ष्य, एक है खाओ पियो मौज करो आनंद लो, दूसरा है अपने जीवन को सफल बनाने का है। एक आनंद सुख मनाने का है, दूसरा कल्याण का है। इसलिए हमने
कल्याण के पथ पर चल करके अपने जीवन को सफल बनाना है। मेहरा वालिया साइया रखी चरना देखो मेहरा वालिया साइया रखी चरना देखो मेहरा वालिया साइया रखी चरना देखो चरना दे बोल मेहरा वालिया साइया रखी चरना देखो मेहरा वालिया साइया रखी चरना देखो मेरी फरियाद तेरे दर अगे होर सुनावा कैनू ओ मेरी फरियाद तेरे दर अगे होर सुनावा कैनू मेरी फरियाद तेरे दर अगे होर सुनावा कैनू फूल न खाते हैं बावाले दर तो तक न मैनू फूल न खाते है बावाले दर तो तक न मैनू ओ दर तो तक न मैनू रखी चरना दे बोल मेहरा वालिया साइया रखी चरना दे बोल मेहरा वालिया साइया रखी चरना दे बोल तेरे जिहा मैनू होर न कोई तेरे जहे लग तैनू तेरे जिहा मैनू होर ना कोई मेरे जहे लख तैनू ओ तेरे जिहा मैनू होर न कोई तेरे जहे लग तैनू तेरे जिहा मैनू होर ना कोई मेरे जहे लख तैनू जे मेरे विच ऐब न हुंदे तू बख्शेगा तैनू जे मेरे विच रैब ना हुंदे तू बख्शेंदा कैनू ओ तू बख्शेगा तैनू रखी चरना दे कोल मेहरा वालिया साइया रखी
दे कोल मेहरा वालिया साया रखी चरना दे कोल 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 मेहरा वालिया साया रखी चरना दे कोल मेहरा वालिया साया रखी चरना दे कोल। यही मालिक के आगे प्रार्थना है। कैसे भी हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, मगर हैं आपके। अपने अपने चरणों में लगाए रखना है। सबसे पहले भरोसे को जीतना है। जब तक विश्वास नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा, तब तक प्राप्ति नहीं है। श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 86 प्रसंग है भरोसा। इसको जगाना है सबसे पहले। जब तक विश्वास भरोसा नहीं होगा, दैनिक जीवन में ही देख लो, कितनी बढ़िया दवाई हो, कितने अनुभवी डॉक्टर हो गए, अगर उस डॉक्टर पर विश्वास नहीं है वह दवाई पानी हो जाएगी। और दवाई अच्छी है या कैसी साधारण है, मगर डॉक्टर पर पूरा विश्वास है, वही पानी चाहे दे दे, रंग घोल करके दे दे, वही असर कर जाएगी। क्यों? उसमें विश्वास है। अध्यात्म के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्या है? श्रद्धा, भक्ति। इसको हमने बढ़ाना है। जैसे जैसे श्रद्धा भक्ति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे प्राप्ति होती जाएगी। महाराज ने भरोसे पर कैसे समझाया? मुझे भरोसा राम का रहे सदा सब काल, दीन बंधु व देव है, सुख कर दीन दयाल। मुझे भरोसा राम का रहे सदा सब काल, हर समय रहे। क्या विश्वास जगाना है? वह दीनों का नाथ है, वह करुणा निधान है, दुख व्यंजन उसका नाम है, क्षमा करना उसका स्वभाव है। भाग्य विधाता लिखता है, मगर उसको कोई रोक नहीं सकता है किसको किस समय देना है, कितना देना है, क्या देना है। वह उसको अपने ऊपर ही है, उसके ऊपर ही विश्वास करना पड़ेगा। ये माना गया है, विश्वास किया गया है, कर्मों का फल तो मिलता ही मिलता है, मगर जब संत कृपा हो जाए, गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, सूली का कांटा भी बन जाता है। ऐसा भी विश्वास है। पकड़ शरण अब राम की सुदृढ़ निश्चय साथ, तज कर चिंता मैं फिरूं पाकर उत्तम नाथ। क्या है? पकड़ शरण अब राम की, राम की शरण में जाना है, निश्चय के साथ जाना है, पक्के निश्चय के साथ जाना है। तो क्या है? जो देवे सब जगत को, इस विश्वास को जगाना है, जो देवे सब जगत को, अन्न पान शुभ प्राण, वही दाता मेरा हरि, सुख का करे विधान। वह चींटी को कन भर देता है, हाथी को मन भर देता है, उसकी लीला वे ही जाने। इसलिए मुश्किल की घड़ी आई है, कष्ट की घड़ी आई है, केवल मेरी टेक है कड़े काल में आज, सुख सागर श्री राम जो भक्तों का महाराज। आज आए हैं हम लोग, कोई न कोई चुभन तो है, कोई न कोई पीड़ा है, कोई न कोई दर्द है, कोई न कोई उदासीनता है, कुछ न कुछ निराशा तो है। तो ये विश्वास से आना है। टेक किसकी लेनी है? उस मालिक की। जग की टेक लेते हैं, जग सही करवाते हैं, उस मालिक की टेक सहारा लेते हैं तो उसकी रहमत, उसके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। कष्ट क्लेश के काल में निंदा हो अपमान, राम भरोसे शांत रह सोऊं चातर तान। कष्ट की घड़ी आ जाए, कला क्लेश घेर लेवे, बहुत मिलते हैं। ये कहते हैं परमेश्वर का दिया हुआ तो बहुत है, घर भी है, कोठी भी है, बंगले भी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, गाड़ियां भी है, नहीं है तो शांति नहीं है। शांति नहीं है, कारण क्या है?
घर में कला क्लेश रहता है, झगड़ा बना रहता है। तो जब कष्ट की घड़ी आ जावे, कला क्लेश घेर लेवे, तो उस मालक को याद करना है कि परमेश्वर घर में शांति दो, घर में प्रसन्नता दो, घर में एकता दो, घर में विश्वास दो। तो क्या है, बिघन बाधा भी ना गिनूं, जानू नहीं विरोध, राम भरोसा परम है मेरा हो अनुरोध। जीवन में सुसमय भी आवेगा, कुसमय भी आवेगा, विघ्न भी आवेंगे, बाधाएं भी आवेंगी, अड़चने भी आवेंगी, रुकावटें भी आवेंगी, मगर ये विश्वास जगाना है। अगर कोई कष्ट की घड़ी भी आई है, दुख की घड़ी भी आई है, तो इसके पीछे सुख छिपा हुआ है, इसके पीछे उसकी कृपा होवेगी। ये विश्वास को जगाना है। सम कर समझूं दुख सुख सब उतराव चढ़ाव, राम भरोसे मैं सहूं सभी बिगाड़ बनाव। सम कर समझू दुख सुख, जीवन में सुख भी आवेंगे, दुख भी आवेंगे। बस यही कहना है, पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा। कौडियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया, जदों तो मैं दाता तेरे चरणा च बह गया। सुख देवें जो दुख देवें मैं झोली विच पा लवां, दुखां भी दाता मैं सुखां नाल ला लवां। जेड़ा वेला आवे मैं हंस के गुजारा, शुक्र गुजारा। इस विश्वास को जगाना है, मेरा राजा राम है, स्नेही सखा विशेष, दाता त्राता राम है, नाशक कष्ट निशेष। मेरा राजा कौन है? मेरा राम, मेरा परमेश्वर, मेरा इष्ट। वही दुखों को दूर करेगा और मेरी आशा को वही बढ़ावेगा। जब तक श्वास तब तक आस नहीं छोड़नी है। नित्य प्रतिदिन बार बार परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मेरी आस ना तोड़ो गरीब निवाज, मेरी आशा राम है, परम शर्म शुभ ओट, सुख संपद सब राम है, परम धाम शुभ कोट। मेरी आशा कौन है? वह मालिक, वह परमेश्वर। जब से निश्चय राम का मिला मुझे कर भाव, जन्म मरण के भय मिटे कटे काल के दाव। इसको विश्वास को जगाना है, भरोसे को जगाना है, पक्के निश्चय को जगाना है कि जो भावे जो भगवान को वही भला कहलाए, पुण्य कर्म सो समझिए उत्तम वही कहा है। भावे जो भगवान में उत्तम वही कहा है, जो उसको अच्छा लगता है उसी में हमारा भला है। इसीलिए सबसे पहले मैंने यही बात अपने लिए भी आपके लिए कही है। प्रार्थना तो करेंगे हम लोग, जिद नहीं करेंगे, हठ नहीं करेंगे। बच्चा जिद करके मां बाप से कुछ ले ले तो नुकसान है, हानि है। जिद करे बच्चा मेरे को मोटरसाइकिल ले दो, अभी उम्र नहीं है, अभी समझ नहीं है, मां बाप कभी कभी हार भी जाते हैं, उल्टा नुकसान होता है। बहुत विवाह शादियों में भी देखा है, बच्चे जिद कर लेते हैं, नहीं अपना भला भला सोचते, अंत नुकसान हानि होती है। अपनी तरफ से प्रार्थना करनी को बुरी नहीं है, अपनी तरफ से यही कहना है कि परमेश्वर मेरी चाहना है, मेरी इच्छा है, अगर मेरे हित के लिए है तो स्वीकार कर लेना, अगर इसके पीछे दुख छिपा हुआ है तो इनकार कर देना। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना जाऊं दूर। मुझे भरोसा राम का रही सदा सबका, धीर बंधु वह देव है, सुख कर दीन दया। पकड़ शरण अब राम की, सुदृढ़ निश्चय सा, तज कर चिंता मैं फिरूं, पाकर उत्तम नाम। जो देवी सब जगत को, अन्न पान शुभ काम, वही दाता मेरा हरि,
करे विधान। केवल मेरी टेक है कढ़े काल में आज। सुख सागर श्री राम जो भक्तों का महाराज। मुझे भरोसा करव है राम राम ही राम। मेरी जीवन ज्योत है वही मेरा विश्राम। मन गटवी गिर शिखर पर घोर विपद के भी राम भरोसे मैं फिरूं। निर्भया के मी वेदना व्याधि दुख में पाकर सोग वियो। राम भरोसे मैं रहूं। मन से सदा अरो कष्ट कलेश के काल में निंदा हो अपमान। राम भरोसे शांत रहे सोचा दलतान। करे कुटिल कट कर कलह करे कुवचन कुआन। कस कर मारे जन की बाकी कलम का राम भरोसे सम रहूं। मानो सबको मीत निर्भर रह भगवान पर कोई द्वेष लूं जीत। क्रूर कर्म करके कभी दे जन कष्ट अपार। मुझे मेरे समाचल हो राम भरोसा प्यार। विघ्न बाधा बिना गिनू जानू नहीं विरोध। राम भरोसा परम है मेरा हो अनुरोध। सम कर समझो दुख सुख सब उतराव चढ़ा। राम भरोसे मैं सहूं सभी बिगाड़ बना। सोते जगते काम में चलते फिरते बैठ रहूं भरोसे राम में। शांत प्रेम जल पैठ घोर निशान राश हो घन तो उसके भरोसे नागिनो। राम विवादी देव है मैं हूँ अर्पित जान पर। राम सच्चा दरबार मेरा राजा राम है यही सखा विशेष। दाता त्राता राम है नाशक कष्ट निषेध। मेरी आशा राम है परम शरण शुभो सुख संपत सब राम है। परम धाम शुभ को किले कोट कट कर कलह होगे एक साथ। भसम भय संशय भ्रम दुविधा गिरी दीवार। जब से निश्चय राम का मिला मुझे कर भार। जन्म मरण के भय मिटे काल के दाग राम भरोसे बैठ कर दोषों के गढ़ को मनमुख पन मनमाद की मोड़ी मुझ मरो। पूरा भरोसा राम का दोलन जानो जा हीरे रत्न जहाँ बिके बहाना उसका था। राम भरोसे के बिना जगत जान जन जान बिना भरोसे जानिए जीव आतंकार। भला भरोसे मान जन यद्यपि हो बेरंग राजा का विश्वास बिन पतित पाप के पंग। जो भाना भगवान का हो जाना जगदीश होवे भावी जगत में होली बिस्वे भी भावे जो भगवान को वही भला कहलाए। पुण्य कर्म जो समझिए उत्तम वही कहा। मुझे भरोसा राम तू दे प्राण मोर। रहूं मस्त निश्चिंत मैं कभी न जाऊं दूर। मेरे राम तेरी जय होवे तेरी जय होवे। मेरे राम तेरी जय होवे
मुझे भरोसा परम है, राम राम ही राम। मेरी जीवन जोत है, वही मेरा विश्राम, वही मेरा विश्राम। राम देवाधिदेव है, राम सच्ची सरकार। मैं हूँ अर्पित जान कर, राम सच्चा दरबार, राम सच्चा दरबार। अब मुझे राम भरोसा तेरा, 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 अब मुझे राम भरोसा तेरा। अब मुझे राम भरोसा तेरा। मधुर महारस नाम पान कर, मधुर महारस नाम पान कर, मुदित हुआ मन मेरा। मधुर महारस नाम पान कर, मुदित हुआ मन मेरा। मुदित हुआ मन मेरा, अब मुझे राम भरोसा तेरा, अब मुझे राम भरोसा तेरा।
जगा जब भीतर दीपक नाम जगा जब भीतर दीपक नाम जगा जब भीतर मिटाया ज्ञान अंधेरा दीपक नाम जगा जब भीतर मिटाया ज्ञान अंधेरा अब मुझे राम भरोसा तेरा 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 निशा निराशा दूर हुई अब निशा निराशा दूर हुई अब आया शांत सवेरा निशा निराशा दूर हुई अब आया शांत सवेरा आया शांत सवेरा अब मुझे राम भरोसा तेरा 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 अब मुझे राम भरोसा हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे राम 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 हरे हरे 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 हे राम हे राम हे श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि इस मनुष्य जन्म में ही केवल भक्ति हो सकती है। ये
जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन जो मिला है, यही सो अवसर है भक्ति का। चूक गए तो फिर पछताना पड़ेगा। ये वह स्थान है जिसकी खिड़की खुलने से परम देव परमात्मा की किरण आती है। इसलिए आदि काल से स्त्री पुरुष समझ वाले जो हैं वे अपना कल्याण भगवान का आराधन करने में मानते आए हैं। ये विषय बुद्धिमान व्यक्तियों का है, जो साधारण का नहीं है। कंकर जगह जगह मिलेंगे मगर हीरे कहीं कहीं मिलेंगे। दुर्जन जगह जगह मिलेंगे मगर सज्जन कहीं कहीं मिलेंगे। हमने कंकर नहीं बनना है, हमने हीरे बनना है। हमने दुर्जन नहीं बनना है, हमने सज्जन बनना है। ये विषय कठिन है, मुश्किल है, आसान नहीं है। कोई कहे आए, कथा कीर्तन सुना, भजन गाया, ताली बजाई, चले गए, नहीं। इसके लिए विश्वास को जगाना पड़ेगा। अंतःकरण में जब ये राम रम जावेगा, जैसे कोड़े घड़े में तेल, वह फिर रग रग में बह जाता है, अंतःकरण को शुद्ध करता है। तो इसलिए महाराज ने कहा है आदि काल से स्त्री पुरुष जो समझ वाले हैं, बुद्धिमान हैं, वे अपना कल्याण भगवान का आराधन करने में मानते आए हैं। बाकी जितनी भी हैं चीजें ये क्लेश देने वाली हैं, मनुष्य की इच्छा को बड़ा बनाती है। आत्मा का ज्ञान मनुष्य को बलवान बनाता है। आज क्या स्थिति है? कायरता का बांधा पहने हुए हैं, डर जाते हैं, वीरू बने पड़े हैं। मगर जब आत्मबोध हो जाएगा, आत्म ज्ञान हो जाएगा, तो मनोबल बढ़ेगा। इन दिनों आत्मज्ञान की ओर जाना है, मन के रोगों से बचने का यत्न प्रयत्न करना है। आपको सुनाने की बात महाराज कहते हैं मेरे पास ये है कि हर व्यक्ति को कोई ना कोई सुकृत कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। जीवन लगाया, बुरे कामों में रुचि रखी, ये नासमझी थी, अज्ञानता थी। अब समझदारी की ओर हमने बढ़ना है, सुकृत कर्म के लिए, परमार्थ की ओर, धर्मार्थ की ओर जाना है। बुराई बांटता है जो व्यक्ति, उसको बुराई ही मिलती है। जो अच्छाई बांटता है उसको अच्छाई मिलती है। परमार्थ का जो कार्य करता है, धर्मार्थ का कार्य करता है, उसके ऊपर देव द्वार से कृपा होती है। तो महाराज कहते हैं जो काम करना है आत्म कल्याण का करना है। पशु पक्षी भी अपने प्राणों के पालन पोषण के लिए प्रयत्नशील होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अमेरिका से के किनारे की मछलियां अपने बच्चों का पालन पोषण करने हेतु यूरोप के पानी में जाती हैं। हजारों मील की दौड़ करके अमेरिका से पक्षी चौका चुगने के लिए रूस जाते हैं। बड़ी बड़ी उड़ान भरते हैं, बड़ा बड़ा सफर तय करते हैं। किसके लिए? पेट भरने के लिए, अपने बच्चों को चोगा देने के लिए। जाते हुए तो एक स्थान पर रास्ते में उनका एक दिन का विश्राम होता है, पर आते हुए वह 3000 मील बिना विश्राम दौड़ते हैं। पर ये सब तो केवल तन का पोषण हुआ। कोई इसमें बुराई नहीं है, पर बड़ाई भी नहीं है। मनुष्य जीवन मिला है किसके लिए? परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए। एक बुद्धिमान प्राणी होकर, एक समझ वाला तनधारी होकर मनुष्य भी वही क्रिया करे जो पशु पक्षी भी करते हैं, तो इसमें उसमें कौन सी बड़ाई है? पेट के लिए तो पशु पक्षी भी करते हैं, यत्न प्रयत्न करते हैं। बच्चों के पालन पोषण के लिए तो वो भी करते हैं, घोंसला बनाना वो भी कार्य करते हैं। अगर वही बच्चे पैदा करना, बच्चों की परवरिश करना, उसी में लगे रहे तो बुद्धिमता नहीं है। मनुष्य जीवन मिला है परमार्थ के लिए मिला है। तो मैंने भी मंदिर बनाने हैं और आपने भी। जीवन में हो सकता है अमीरी आ जाए, कोई 1-2 मंदिर या 10 मंदिर बना ले, मगर सबसे उत्तम मंदिर महाराज ने कहा कौन सा है? किसी के हृदय में राम नाम की ज्योत को जगाना। कोई दुखी है,
कष्ट में है उसको सलाह देनी, उसको सही पथ पर ले जाना, ये मंदिर बनाने के पुण्य लिखे गए हैं। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने